नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर मुनीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और भगवान आपको बहुत खुशियां दें। तो हमारा तो प्रोफेशन ही ऐसा है कि जिन लोगों से वास्ता पड़ता है वो दुख के टाइम पे भी याद करते हैं, मैक्सिमम याद करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा सा बताने चाहता हूं कि ये निराशा के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ योग ऐसे होते हैं कि वो कभी ना कभी आपकी कुंडली में घटते ही हैं, घटने वाले होते हैं या टाइम में, लेकिन आप उस टाइम पे सही टाइम पे वो प्रक्रिया या वो ऊर्जा नहीं लगाते तो वो टाइम निकल जाता है जो पॉजिटिव टाइम होता है। और एस्ट्रोलॉजर उसी में ही सिर्फ गाइडेंस दे सकता है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो वो भगवान नहीं है, पहले बता देता हूँ आपको मैं। तो कुछ मैं आपको सूत्र भी दूंगा। सूत्र का मतलब होता है कि अगर चीज़ ये ऐसे हो तो ऐसा होता है दोस्तों। सूत्र का मतलब ये होता है। और मैक्सिमम जो लोग हैं वो वीडियोस देखना पसंद करते हैं कि ये ग्रह इस घर में बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा। दोस्तों, जिस ग्रह के योग कारक तत्व हैं और जो उस घर के कारक तत्व हैं, अगर वो ग्रह उस कुंडली का बेनिफिशियल, जिसको हम कहते हैं कि कार्क प्लेनेट हुआ, तो वो रिजल्ट अच्छा ही देगा दोस्तों। मार्क हुआ तो वो अच्छा ही हुआ। तभी सभी एस्ट्रोलॉजर यही कहते हैं कि एक ग्रह के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो बाकी कंडीशंस रहते हैं कि ये कंडीशंस होनी चाहिए, बल होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन मेरा अपनी तरफ से ये आया है कि कुंडली जो होती है ना, वो संपूर्ण पूरे 9 ग्रहों से बनी होती है। 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, तो पूरी फुल कुंडली बनती है। अगर आप डीप में भी नहीं जाना चाहते तब भी हमें बाकी ग्रहों की पोजीशन देखनी पड़ती है कि आप एक पर्टिकुलर ग्रह के बारे में सुनते हो लेकिन उसके ऊपर दृष्टियां किसकी हैं, कंजंक्शन किसकी है, क्या और चीज़ें मैटर करती हैं, तो कुंडली में सब कुछ दिख जाता है। वैसे तो आजकल टेक्निक्स काफ़ी हो गई हैं। अब लाल किताब आ गई है, काफ़ी टाइम से आई हुई है लाल किताब, अभी तो नहीं आई हुई। वैदिक पुराना है काफ़ी, लेकिन वैदिक में गहराई बहुत है। मतलब कि आप समुंदर है। अगर कोई कह दे कि मैं जानता हूँ तो वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है। इसकी जो आप कह सकते हो कि कम से कम 100 बुक्स तो मेरे पास पड़ी होंगी, जो मैंने पढ़ी भी पूरी नहीं पढ़ी अभी तक। स्टडी चल रही है और जितना मैं सोच रहा हूँ ये सारी उम्र भी मेरी लग जाए, जितनी भी भगवान ने दी है, तो शायद ये खत्म ना हो दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अपने। हाँ, एक मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि शुक्र अगर अष्टम भाव में हो, अगर कोई आप देख भी रहे हो, अगर किसी के शुक्र अष्टम भाव में है, तो मैंने बोला था कि पैसे की लिक्विडिटी, पैसा नहीं टिकता उनके पास। चाहे धंधा उनका जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन पैसा चाहे 50,000 आ जाए, लाख आ जाए, 20,000 हो उसके पास, लेकिन वो टिकता नहीं है। पैसा आया नहीं तो कोई ना कोई खर्चा जा आ जाएगा या वो खर्च देंगे। तो दोस्तों, इसमें से पूछा था लोगों ने कि कमेंट में कि इसका उपाय क्या है। तो उपाय दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ सिंपल, कि ये जब भी आपके पास पैसा आए तो उसको साइड में वाइफ के पास रख दीजिए। या अगर इकट्ठा आए तो उसको कुछ ऐसे हार्ड फंड्स होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी हो गई जिसको आप इजीली बेच नहीं सकते हो, गोल्ड हो गया जो आपको बेचने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, पीपीएफ हो गया जो आप 15 साल तक निकाल नहीं सकते हो। तो शुक्र 8वें वाले गोल्ड बेचने भी इजीली नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ उनको कैश से मतलब है, मेरी जेब में पड़ा है तो मैं खर्च दूं बस। अगर ऐसे में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो पैसा इजीली जाएगा नहीं। मतलब ये इन्वेस्टमेंट्स, हार्ड इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं इनको। और बाकी अगर 8वें में है तो पैसा अगर वो खर्चता है तो पैसा भी उनके पास आता है, इसलिए वो चिंता ना करें। अगर खर्च कर रहे हैं, ये तो मैंने सेविंग का तरीका बताया है, लेकिन वो तंग हो जाएंगे खर्चे की वजह से, ये नहीं है। क्योंकि शुक्र अष्टम का बैठा हुआ दूसरे भाव को देखता है, तो वो धन भाव को देखता है, तो धन भी आपको देता ही देता है। दैत्य गुरु है ये शुक्र देव, तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने सेविंग करनी है तो आपको हार्ड एसेट्स में ही लगाना पड़ेगा पैसा। दूसरा दोस्तों एक ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी सूत्र समझिए कि अगर किसी कुंडली में शनि कर्क राशि में है, किसी की भी कुंडली में,
तो शनि कर्क का ना बड़ा तड़पाता है, दुख देता है। अगर उसकी दशा महादशा या कुछ आ जाए ना, तो वो थोड़ा सा कहते हैं कि उस बंदे को मेरे हिसाब से तो वो काबिल बनाता है उस बंदे को। उसको ऐसी कठिनाइयां देता है कि जो वो कहता है कि मेरे ऊपर ही सारी आनी थी, एक के बाद एक प्रॉब्लम आती है। तो महादशा में स्पेशली अगर हो, लेकिन वैसे भी अगर कर्क का शनि हो, लोग कहते हैं कि शनि तीसरे घर में बहुत बढ़िया होता है, वीडियो सुनते हैं और आप भी सुनते हो, छठे का शनि बहुत होता है, बढ़िया होता है, क्योंकि शत्रुघ्नता योग बन जाता है। लेकिन दोस्तों अगर ये कर्क राशि में पड़ गया छठे में और तीसरे में, तो ये शनि वो सारी चीज़ों को बड़ा विलंब कर देगा और आपको शत्रुओं को निपटाने में भी टाइम लगेगा, और आप में तीसरे घर में अगर कर्क का बैठा होगा, आप में हिम्मत जुटाने में भी टाइम लगेगा, थोड़ा सा आप डिले करोगे हिम्मत के लिए, ये कमी करता ही है कर्क का शनि। दोस्तों ऐसे ही राहु जो ग्रह है, अगर वो राहु है कई चीजों का कारक है, हर ग्रह का और घर सब चीजों का कारक होता है, इसलिए आपको कुछ चीजें जाननी हो तो एक ग्रह के कारण नहीं जानता। तो चलो ये सूत्र मैं वैसे आपको बता रहा हूं। अगर वो शुक्र राहु की कंजंक्शन है आपके किसी भी घर में, अगर साथ में घर में है, तो उसकी शादी बाहर होगी, फौजा शादी के बाद आउट ऑफ कल्चर चला जाएगा, अगर लड़की के है स्पेशली तो आउट ऑफ कल्चर चली जाएगी वो, या शादी होगी या बाहर चली फॉरेन चली जाएगी, राहु फॉरेन का कारक है। तो ऐसे ही पंचम में हुआ शुक्र और राहु का योग, तो ये योग जो है, जो जिससे वो प्रेम करेगा तो वो बाहर से होगा। जो भी इन प्लैनेट्स के कारक तत्व है, पंचम घर आपकी संतान का भी है, तो आपकी संतान भी आपसे फौरन जाकर रह सकती है। ऐसे दोस्तों कई चीजें मिलजुल के हर घर में अलग अलग रिजल्ट होते हैं, ठीक है। तो बाकी अगर सपोज कर लीजिए, अब मैंने आपको इसका बताया तो शुक्र राहु का, और अब मैं अगर आपको बताऊं शनि राहु, अगर जिनका शनि राहु पंचम में है, शनि राहु है, शनि कर्म प्रधान प्लेनेट है, राहु है मुझे चाहिए, चाहे हिक एंड क्रुक कैसे भी है, वो चीज उसकी जरूरत है बंदे की, क्योंकि राहु ने सोचना ही है। तो पंचम भाव बच्चे का है, वो अपने बच्चों के लिए बहुत सोचेंगे कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, अपने बच्चों के लिए इतना कुछ छोड़ जाऊं कि वो पता नहीं उनके बच्चे उस जो चीजें उनकी कमाई हुई हैं वो उनकी लाइफ में काम आएंगी नहीं, लेकिन बच्चों के बारे में वो चिंता बहुत करते हैं। और मेरी ये एडवाइस है, ये चीजें इतनी ना करें कि आप अपना मेंटल पीस इसके लिए खराब कर ले दोस्तों, क्योंकि शनि जो है ना, वो केतु के साथ जब बैठता है तो वो कर्म योगी बन जाता है, और जो कर्म योगी की कुंडली होती है उसके ऊपर किसी ग्रह नक्षत्र का प्रभाव नहीं पड़ता, और जब शनि राहु होता है तो वो कर्म भोगी बन जाता है। कि जिस घर में बैठेगा वो उस हिसाब से रिजल्ट देगा दोस्तों। जैसे मैंने पंचम की एग्जांपल दी, पंचम में वो संतान के लिए पैसा जोड़ने के लिए, बनाने के लिए, कि मैं इसके लिए प्रॉपर्टीज बना दूं। अगर चौथे का लॉर्ड शनि हुआ और पंचम में बैठ गया तो पंचम में बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाने में लग जाएगा। अगर दूसरे भाव का स्वामी हुआ और पंचम में राहु के साथ बैठ गया शनि, तो वो धन इकट्ठा करने में लग जाएगा बच्चे के लिए, मतलब बच्चों के लिए बड़ा वो ज्यादा एक्स्ट्रा जिसको कह देते हैं वो हो जाता है। ऐसे ही हर ग्रहों के कुंडली में प्रभाव होते हैं और उनके कारक तत्व के हिसाब से होते हैं, जिस राशि में बैठते हैं उसका भी इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों ये सिर्फ नॉलेज है, साइंस है, प्रूव हो चुकी है। बाकी दोस्तों मैं ये भी कहना चाहता हूं आपसे कि बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने ये सारे हमें चीज दिए हैं, जैसे ये 4 वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, ये अपना जितने भी अपना ये सारा बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, और अपना जितना भी तंत्र मंत्र निकलता है ये अपना चौथे वेद से ही निकलता है। सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है, और जो सबसे लास्ट वेद है अपना यजुर्वेद, उसमें से तंत्र वगैरह सारा उसी में से, मतलब सब कुछ ज्ञान इन्हीं में ही है। बाकी और भी बहुत चीजें हैं, थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो कुंडली में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरे पहले 5-6 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं दोस्तों बात करते करते। तो अभी तो 10 मिनट हो गए। तो दोस्तों, तो अभी दोस्तों हम बात करेंगे कि जैसे आप कोई भी ज्ञान लेते हो ना, तो एक तो लोग मैं सिर्फ ये आपको जागरूक कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। कोई भी लोग जो अपने आगे गुरुदेव लगा देते हैं दोस्तों, मुझे नफरत है, क्योंकि अगर आप लोग आपको गुरु कहते हैं तो आप अपने तरफ से अपने आप को गुरुदेव लगा के कोई अपना नाम गुरुदेव ये गुरु ये
कोई माता, ये लोग लोग आपको कुछ भी कहते तो आप अपने आगे अपने आप ही लगा लेते हो। अगर लोगों ने नहीं भी कहा तो भी आप कई लोग लगा लेते हैं अपने आगे, चाहे वैसे उनके पास गुण है नहीं है। ये तो बहुत हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में, जिससे इन चीजों के ऊपर विश्वास लोगों का उठ रहा है दोस्तों। अब लोग तो कईयों को ठग भी कहते हैं, आप अपने नाम के आगे ठग लगा लीजिए। कईयों को लोग जो महान एस्ट्रोलॉजर हैं, जो ऐसी हरकतें कुछ कर जाते हैं, करते हैं, चोर भी कहते हैं, ठग भी कहते हैं, तो आप चोर लगाइए आगे, अपना नाम भी लिखिए। लेकिन वो नहीं करेंगे, वो अपने आप को ऊंचा दिखाना है उन्होंने। ये भी शनि राहु ही है कि बड़ा शो करना है अपने आप को। 10वें घर का राहु हो तो बड़ा शो करना है अपने आप को। क्या फायदा इन चीजों से? कुछ फायदा नहीं होता दोस्तों। बाकी ये मेरी सबके लिए सलाह है कि अपनी जो आप एक इंसान के रूप में आपने जन्म लिया है, तो आप एज ए इंसान लीजिए नॉलेज आपकी को, चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कुछ भी हो, नॉलेज कभी किसी की कंप्लीट नहीं होती। दुख सुख सबके साथ आते हैं। अब चलते हैं पैसा आने के, जो मेरा मेन टॉपिक है कि पैसा आने के योग क्या क्या है दोस्तों। कुंडली में हर किसी के पैसा आने के योग होते हैं दोस्तों। मैं एक योग नहीं, 4-5 योग बता रहा हूं आज आपको दोस्तों। 4-5 कोई कम नहीं होते दोस्तों। हर एक की कुंडली होती है। आप चेक करें कुंडली में कि अगर जैसे त्रिक भाव है, ये 3, 6, 11 को त्रिक भाव कहा गया है दोस्तों। और जो उपचय भाव है उसमें अगर 10 जोड़ दो, 3, 6, 10, 11, ये उपचय भाव है। अब मैं, क्योंकि उपचय भाव में त्रिक भाव आ जाते हैं तीनों, 3, 6, 11, उपचय 10 मिला दो तो उपचय भाव हो गया। अगर 3, 6, 10, 11 में कोई भी प्लेनेट इनका लोड हो, तीसरे का लोड 10वें में बैठ जाए, 10वें का लोड 11वें में बैठ जाए, 11वें का लोड 6ठे में बैठ जाए, या 11वें का लोड 11वें में ही बैठ जाए, 10वें का लोड 10वें में ही बैठ जाए, तीसरे का लोड तीसरे में भी बैठ जाए, छठे का लोड छठे में बैठ जाए, या एक दूसरे के साथ इन 4 ग्रहों में राशि परिवर्तन कर ले। देखो कितनी चीजें आपको बता रहा हूं कि 3, 6, 10, 11 का स्वामी इन्हीं में से 3, 6, 10, 11 में बैठ जाए, या इनके लोड इसी में बैठ जाए, तो वो एक उपचय भाव, मतलब आपका त्रिक भाव, उपचय भाव आपको पैसे देने वाले हैं वो दोस्तों। हाँ, दुख मिलेंगे, क्योंकि हर चीज के 2 इफेक्ट होते हैं। क्या दुख मिलेंगे वो बाकी ग्रह की कंडीशन के हिसाब से है, लेकिन मटीरियलिस्टिक बेनिफिट होगा। दुख होते हैं, हेल्थ की इशू आ जाती है, रिश्तेदारी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सारी चीजें होती है। दुख वो दूसरा पार्ट है, उसको मैं बाद में कवर करूंगा। लेकिन ये मटीरियलिस्टिक जो बेनिफिट है वो आपको आने शुरू हो जाते हैं। और दूसरा दोस्तों एक योग और है कि कईयों की कुंडली में ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है दोस्तों। वर्गोत्तम मतलब, कहने का मतलब है कि अगर आपकी लगन कुंडली में ग्रह कोई 8 नंबर राशि में है, तो नमाश में भी वो 8 नंबर राशि में है, नमाश में भी उसी राशि में है, और लगन कुंडली में भी वो राशि में है, तो वर्गोत्तम ग्रह बन जाता है। वो ग्रह वर्गोत्तम जो होता है ना, वो आपके लिए लाभदायक होता है। अगर वो मार्क प्लैनेट ना हो, वैसे तो मार्क प्लैनेट भी रिजल्ट देके जाएगा, लेकिन वो कुंडली का कारक प्लैनेट हो। जैसे सिंह लगन की कुंडली में मंगल है, वो वर्गोत्तम हो जाए, वो 5वें घर में बैठ जाए, धनु राशि में, नमाश में भी और लगन में भी, तो वो वर्गोत्तम हो गया। वो भूमि, इसके रिगार्डिंग काम सब कुछ देगा। अगर शनि उसके ट्राइन में आ जाए या कंजंक्शन में आ जाए, तो वो अपना कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा बिल्डर मत बन जाएगा। अगर शनि भी वर्गोत्तम हो जाए तो सोने पे सुहागा है। जितने प्लेनेट वर्गोत्तम हो जाए दोस्तों, उतना ही बेनिफिट है। ये दोस्तों वर्गोत्तम वाली थ्योरी है। उसके बाद दोस्तों आती है राशि परिवर्तन। अगर आपकी कुंडली में 6, 8, 12 ग्रह को छोड़ के, घरों को छोड़ के, बाकी 9 घरों में किसी भी घर में राशि परिवर्तन हो जाए, चौथे का 5वें के साथ हो जाए, बहुत बढ़िया है। 10वें का 11वें के साथ आ जाए, बहुत बढ़िया है। 9वें का 11वें के साथ राशि परिवर्तन, मतलब 11वें का स्वामी 9वें में बैठ जाए, 9वें का स्वामी 11वें में बैठ जाए, ऐसा ही है। राशि परिवर्तन इसी को कहते हैं। अगर चौथे का लोड 9वें में बैठ जाए, 9वें का लोड चौथे में बैठ जाए, उसमें हम डिग्री भी नहीं देखते, बल भी नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते। लोग कहते हैं कि कम डिग्री है तो बच्चा है। ग्रह कोई बच्चा नहीं होता दोस्तों।
ग्रह की एनर्जी कम है। लोगों ने पता नहीं किस तरीके से, आप चलो मेरा अपना सिस्टम लॉजिक है, मैं अपनी बात बोलूंगा। अगर कोई ग्रह 29 डिग्री में है तो वो कोई बूढ़ा नहीं हो गया दोस्तों, वो अपनी नेक्स्ट राशि में जा रहा है और उसका रिजल्ट दूसरे घर की तरफ से भी मिलेगा उसको। रिट्रोग्रेड प्लैनेट दोस्तों, उसके बाद ये भी एक बहुत बढ़िया आपका धन देने वाला प्लैनेट होता है। जैसे कोई प्लैनेट नीच का होकर आपकी कुंडली में बैठ जाए, नीच की बात कर रहा हूं, नीच का हो गया, पंडित डरा देते हैं, नीच का हो गया, एस्ट्रोलॉजर बड़े बड़े डरा देते हैं, तो वो आपको ये करवा लो पूजा पाठ कुछ दोस्तों, वो ग्रह आपका अब राजदायक हो गया, राजयोग बन गया है दोस्तों। नीच का प्लैनेट रिट्रोग्रेड हो गया, बहुत बढ़िया हो गया है। अगर वैसे भी कोई भी प्लैनेट रिट्रोग्रेड हो जाए तो उसकी क्वालिटी, उस ग्रह चाहता है कि वो चीज मुझे और चाहिए। अगर मेरी कुंडली में सपोज कर लीजिए जुपिटर रिट्रोग्रेड है और मेरे लगन में बैठा है, तो मुझे ज्ञान चाहिए और चाहिए। और अगर बुध है तो मैंने बिजनेस की तरफ जाना ही जाना है, मैंने बातों में, कम्युनिकेशन में नंबर 1 निकलना ही निकलना है। अगर बुध वर्गोत्तम है तो भी रिट्रोग्रेड है, तो भी रिट्रोग्रेड में वो हाईली एक्साइटेड, वक्री वक्री कह देते हैं रिट्रोग्रेड को, वक्र रूप शिव जी का रूप है, वक्र रूप, हाईली एक्साइटेड। वो प्लैनेट वो रिजल्ट देता ही देता है दोस्तों। अगर वो कुंडली का बेनिफिक प्लैनेट भी नहीं है, मार्क प्लैनेट है, तो भी वो रिजल्ट दे देता है। जैसे सिंह लगन की कुंडली में शनि 9वें घर में अगर बैठ जाए तो वो नीच का हो जाता है, लेकिन अगर वो रिट्रोग्रेड हो जाए, वक्री हो जाए, तो वो वहीं पे आपको सब कुछ देगा जब उसकी महादशा आएगी दोस्तों। तो वहमों से किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों का काम है आपको डरा के, आपको आपकी कि सभी का, अब हर एक की अपनी अपनी सोच है कि कैसे इसको सिस्टम बनाना है। मैंने हर, लेकिन सारी हाथ की उंगलियां एक जैसी नहीं होती, कुछ अलग भी होते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जो चल रहा है डर का धंधा, तो डरना तो आपने है ही नहीं कि मेरी ये पोजीशन बन गई है। किसी पंडित को इस चीज का डर बताते हैं, आपकी संतान को डर है, आपकी इसको डर है, लोग डर जाते हैं। हम भी डर जाएंगे अगर हमें नॉलेज ना हो तो दोस्तों। तो वो लोग सब कुछ करवाते हैं, कहते हैं जब बंदा फंस जाता है तो सब कुछ करवाता है। लेकिन नॉलेज लोगे तो आप थोड़ा सा तर्क वितर्क कर सकते हो, और आप जो उन्होंने आपसे कुछ लूटना है या कुछ, सही बात कर रहा हूं मैं आपको, तो आप बच जाओगे दोस्तों। क्योंकि आज के टाइम की लूट 500,000 की नहीं रही, वो लाखों में पहुंच चुकी है दोस्तों। ये आपके लिए जागरूकता है दोस्तों। उसके बाद अगर आपका प्लैनेट कोई आपको कुछ भी कह रहा है, आपका प्लैनेट ऐसा है, कोई प्लैनेट आपका रिट्रोग्रेड है, कोई अपना वर्गोत्तम है, किसी ने राशि परिवर्तन किया हुआ है, कोई नीच का होकर रिट्रोग्रेड हुआ है, तो आपको कितने योग बन रहे हैं। और कभी ना कभी कोई प्लैनेट की दशा आएगी, महादशा आएगी, वो आपके सारे दुख दर्द निकाल के चली जाएगी दोस्तों। और दुख जब आते हैं ना, तो उसके बाद सुख जरूर आता है। ये दोस्तों बहुत कुंडलियों में मैंने पाया है। और दोस्तों मैं अपनी कुंडलियों के एक्सपीरियंस से ही मैं बताता हूं, मैं किसी को इतना फॉलो करके जिसकी लॉजिक नहीं है बातों में। अब लाल किताब वाले तो कहते हैं, किसी का मुझे फोन आया था कि सर चंद्रमा मेरा सप्तम में है, वृष लगन की कुंडली है, और वो ना मुझे गले में मोती डाल के चांदी की चैन में उन्होंने गले में धारण करवाना है, चंद्रमा को साथ में घर में से लगन में लेके जाना है, ताकि जो इसको कहते हैं ना लगन में चला गया, गले में डाल लिया तो लगन में चला गया चंद्र। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो ग्रहों को उठा के इधर उधर खानों में भेज देते हैं। तो आप लॉजिक समझो, कुंडली के जो ग्रह जहां बैठे हैं वो वहीं पे बैठेंगे, वहीं पे काम करेंगे। ये सिर्फ जो लाल किताब है, एक फार्मूला है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के शॉर्टकट में से निकला हुआ है, ये लाल किताब वाले खुद मानते हैं। लेकिन आजकल लाल किताब का इतने लोग हो गए हैं कि वो अपने वैदिक को भूले जा रहे हैं कि हम इसी में से निकले हुए हैं। ये तो मुझे लगता है कि जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान वाले कहें कि हम हैं, किसी में क्या दम है, ये लाल किताब वाले वो है, निकला सब कुछ वैदिक से हुआ, ये कंफर्म करते हैं। और जो सही लाल किताब वाला है वो वैदिक की इज्जत करेगा वो, ठीक है जी। क्योंकि वैदिक में बहुत गहराई है। मैं कहता हूं कि मुझे पता नहीं सारी उम्र इसमें लग जाएगी, लेकिन मैं लाल किताब भी जानता हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा जो दिल करता है मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा, सिंपल। उसके बाद दोस्तों बाकी ये मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आपके दिमाग में कंफ्यूजन है, आप सेटिस्फाई नहीं होते, तब तक आपका
आप उस बंदे के पास जाते हो और पैसे दे के आते रहते हो। मेरी सिर्फ वीडियो आपको यही जताने के लिए कि कहीं कहीं भी आपका ग्रह अच्छा हो और आप उसी के गलत उपाय ना कर दें। कई बार स्ट्रोंग ग्रह के दान करने से स्ट्रोंग ग्रह आपका वीक हो जाता है दोस्तों। अगर कोई ग्रह आपका अच्छा बैठा हुआ है, नीच का है, चाहे सिंह लगन में शनि 9वें घर में, लेकिन अगर वो रिट्रोग्रेड हो गया है तो वो आपको फायदा दे देगा। अगर कोई ग्रह उच्च का है, अगर वो घर में, हाँ, उच्च का ग्रह 6 8 12 में अच्छा फल नहीं देता। जब भी कहते हैं उच्च का हो गया है ग्रह 6 8 12 में, जैसे वृष लगन की कुंडली में 12वें घर में शनि नीच का हो जाता है, तो 6 8 12 में ग्रह नीच का हो जाए तो वो अच्छा और फलदायक हो जाता है दोस्तों। बहुत चीजें हैं जो मैटर करती है। एक ग्रह के ऊपर कुंडली का विश्लेषण, दो ग्रहों के ऊपर विश्लेषण, लाल किताब कंजंक्शन तो नहीं मानती, ला, ला, लाल किताब डिग्रीज को नहीं मानती, लाल किताब राशि परिवर्तन को नहीं मानती, लाल किताब वर्गोत्तम को नहीं मानती, लाल किताब कितनी चीजें हैं जिनको मानती नहीं है, लाल किताब ग्रह नक्षत्र को नहीं मानती। तो लाल किताब रूल किस हिसाब से बने होंगे, वो शॉर्टकट है जो वैदिक में से निकले हुए हैं कि 1000 कुंडली देखी है तो उसमें ये ग्रह यहां बैठा हुआ है तो ये रिजल्ट देगा, वो लाल किताब के सूत्र है। जैसे अष्टम में मैंने आपको बता दिया कि आपका ये शुक्र है तो धन खर्च होगा, आप मकान बना लोगे, धन आपके पास आता रहेगा, लेकिन खर्चा भी आपका होता रहेगा। इसको आप लाल किताब के सूत्र में डाल दीजिए, ये कंफर्म सूत्र है दोस्त। अब उसका बचना कैसा है, पैसे कैसे बचाना है, ये तो आपने अपनी बुद्धि लॉजिक तो लगाना है ना दोस्तों। कहते हैं कि चंद्र खराब है तो मानसिक बीमारी है। दोस्तों मानसिक बीमारी आपके बुद्ध के इन्वॉल्वमेंट से होती है। बुद्ध क्या है, बुद्ध आपका कम्युनिकेशन भी है, आपका बुद्धि भी है, सब कुछ है। और राहु भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि राहु क्या है, सिर है राहु। इन्हीं चीजों से हम नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, यही चीजें इन्वॉल्वमेंट में आती है। तो सिर्फ एक चंद्रमा के वृश्चिक में आने से, नीच होने से या उसके अष्टम में जाने से कोई वो नहीं हो जाता कि आपका ये खराब है तो ये एक बच्चे को दिक्कतें आ जाएगी, तो आप डर के आप तो कुछ ना कुछ करवाओगे ना। तो ये चीजें एक चीज मैटर नहीं करती, बहुत चीजें मैटर करती है। और अगर कोई कहते कि ये ग्रह उच्च का है, तो उच्च तो एक बल हुआ, कुंडली में तो 6 बल होते हैं, दिग्बल, चेष्टा बल, स्थान बल, दृष्टि बल। तो बाकी बलों का क्या मतलब हुआ। और उच्च ग्रह के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए वो तो वो दिक्कत आ जाएगी और वो फल दे ही नहीं पाएगा दोस्त। तो ऐसे ही कंडीशंस है, अगर वो कुंडली कंडीशंस पार कर गई हो, पहले तो वो कुंडली का प्लेनेट बेनिफिक प्लेनेट हो और उसके बाद वर्गोत्तम हो जाए, उसके बाद राशि परिवर्तन भी हो जाए, तो ये महायोग बन जाता है, बड़ा राजयोग बन जाता है, करोड़ों रुपया आता है उस टाइम पे। अगर आपको ये चेक करवाना हो तो आप करवा सकते हो नॉर्मली, सिर्फ कि मेरा ऐसा कोई टाइम है जिसमें आना हो, उस वक्त आप देखो, थोड़ा एक्टिव हो जाइए। या आपके पास करोड़ आना है 10 करोड़ आ जाएगा, बस ये फर्क पड़ेगा, लेकिन करोड़ तो आ जाएगा। अगर वो एक, बस ये है कि आपके एक्टिव होने से वो चीज डबल हो जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी आपने खुद भी लगा ली अपनी तरफ से। दूसरी लोगों को एक बात नहीं समझ आती मेरे दोस्तों, क्योंकि मंत्र लोग कह तो देते हैं मंत्र जाप करो, उनको भी नहीं पता क्यों कह देते हैं मंत्र जाप करो, पढ़ा होता है किताबों में। दोस्तों मंत्र जाप जो होता है ना, उसका एक, जब आप मंत्र को सिद्ध कर देते हो, 3 तरीके से होता है मंत्र। एक तो मंत्र को आप ऊंची आवाज में बोलते हो, एक मंत्र को आप सिर्फ लिप्स हिलाते हो, तीसरा होता है कि मंत्र को आप ना बोलते हो ऊंचा, ना आप लिप्स हिलाते हो, मन में जो भी मंत्र है वो आप विजुअल कर रहे हो, देख रहे हो मतलब। तो दोस्तों पहले बंदा मुंह से बोलता है, फिर कुछ टाइम के बाद, प्रैक्टिस है ये, कुछ टाइम के बाद मुंह बोलता नहीं है, सिर्फ लिप्स चलाता है, फिर उसके बाद वो मन में विजुअल करता है। फिर ऐसा टाइम आता है कि वो आदमी खुद ही मंत्र बन जाता है, कि वो चुप करके अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है और मंत्र रिपीट होता रहता है दोस्तों। ये चीजें होती हैं दोस्तों, और है जो गुरु कहते हैं वो है, लेकिन किसी कोई करके नहीं देखता, बस ये है। तो उसके बाद क्या होता है कि आपका बुरे का बुरा टाइम या ये वो आप में जीने की उमंग आ जाती है, चाहे जितना मर्जी बुरा टाइम हो।
आपको लाइफ का विजन मिल जाता है, इतनी शक्ति होती है। मैं एक मंत्र नहीं, किसी भी मंत्र, अगर कोई मंत्र जाप कर रहे हो, ये सबके लिए लागू है। अगर कोई भी आप मंत्र जाप कर रहे हो, उसमें इतनी शक्ति है कि जीने की उमंग आ जाएगी, आप में ऊर्जा आ जाएगी, आप में एनर्जी आ जाएगी, पॉजिटिवनेस आ जाएगी, कई चीजें मिलके ये सारी एकत्रित हो जाती है आपकी बॉडी में। तो दोस्तों, अभी मैं इस वीडियो को विराम देता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई नया टॉपिक लेके जो आपको अच्छा लगे। मैं तो अपनी तरफ से आपको जागरूक करने के लिए आता हूं, मेरा मेन मोटिव तो यही है। बाकी एस्ट्रोलॉजी तो हमने सारी उम्र करनी है, ज्ञान ले रहे हैं, और ले कभी कंप्लीट नहीं होगा, बस ये कह सकता हूं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।